वेलकम बैक टू माय चैनल संतोषी क्लासेस। मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल संतोषी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जितना लंबा इसका नाम है उतना ही लंबा इसका काम भी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान को देख लेते हैं कि कैसे इसकी पहचान होती है। इसकी पहचान अगर जिस वाक्य के लास्ट में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आए, ये इसकी पहचान है तो हम समझ जाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज हम लोगों को ध्यान देनी है कि इस सब चीज के साथ साथ अगर समय उस सेंटेंस में आए तो ही ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी कहा है कि से रहा है, ये आप लोग का स्ट्रक्चर है, ये पहचान है। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताती हूँ। राम घर से आ रहा है तो से आ रहा है तो ये तो नहीं ना पहचान होगी, क्योंकि वो तो घर से आ रहा है ना। यहाँ पे समय तो है नहीं। जहां पे भी हमें समय दिखे तब हम समझेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समय वो भी से जो है ना, ये समय को ही इंडिकेट करेगा, तभी हम इसकी पहचान कर पाएंगे। ये समय के साथ ही से लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तब रहा है, रही है, रहे हो, जो भी आए वो आएगा। लेकिन से हमेशा समय के साथ ही रहेगा। जैसे वो सोमवार से पढ़ रहा है, सोमवार के बाद से, तब पढ़, तब रहा है। ऐसे करके जो भी सेंटेंस आएगा समय भी होगा, उसके साथ ही से होगा, समय के साथ से रहेगा, उसके बाद लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, या जो भी होगा रहा होगा, ये सारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो किसी भी सेंटेंस को हम तीन तरह से बना सकते हैं, सबको पता है, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अभी इंटरोगेटिव तो उसमें कोई खास नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को उठा के इधर पहले लगा देते हैं। मेन हमारा क्या है, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव का हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैव में से कोई एक लगेगा, प्लस बीन लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा। अब क्यों आईएनजी लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो जहां भी कंटिन्यूअस का नाम जुड़ेगा वहां आईएनजी जुड़ जाएगा। प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट मेरा छूट गया तो इसलिए मैंने बीच में लिखा है। यहाँ पे वर्ब के आईएनजी के साथ हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर हमारा सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा। अब क्या आएगा वो आगे बात करेंगे। प्लस टाइम। टाइम एकदम इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम नहीं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में ही, पास्ट में भी टाइम आएगा, फ्यूचर में भी टाइम आएगा, लेकिन टाइम चाहिए तभी परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। ये तो हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबको पता है कि सिर्फ नहीं आ जाने की वजह से, ना नहीं लगने की वजह से हमारा नॉट लगता है। लेकिन ये भी तो देखना है नॉट लगेगा कहाँ। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि कभी भी नॉट, कैसे भी दुनिया का सेंटेंस बना लो, थर्ड जगह पे ही आएगा, थर्ड फॉर्म पे ही नॉट लगाना है, तीसरी स्थान पे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगेगा, प्लस नॉट, तीसरा स्थान आ गया, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। उसके बाद ये बीन आएगा। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट आ जा रहा है, तो हाँ वैसा ही होता है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा, प्लस टाइम। टाइम सबसे लास्ट में लगता है, समय सबसे लास्ट में लगता है हमारा। तो ये तो हो गया, पहचान हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग इसमें दो चीज उलझन वाली है। इससे पहले जब आप लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा है तो उसमें आप लोगों को सिर्फ एक उलझन आती थी, जो कि हेल्पिंग वर्ब के लिए आती थी, कि हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते थे, चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, वो कौन कौन कैसे लगाने हैं, हैज हो, हैव हो, वो कौन कौन से कैसे लगाने हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन के साथ दूसरा कंफ्यूजन सिंस और फॉर का है। तो हैज बीन और हैव बीन तो आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि हैज और हैव का आप लोगों को इससे पहले सारा रूल पता है। लेकिन नया चीज जो इस वीडियो में आप लोग सीखने जा रहे हैं वो है सिंस और फॉर। ये फर्स्ट टाइम है, नया है आप लोग के लिए, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कहाँ पे सिंस लगे और कहाँ पे फॉर लगे। अगर आप ये लगाना सीख जाएंगे ना तो समझ लीजिए आप परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, और अगर ये नहीं सीखे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसका भी रूल देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हैज और हैव का रूल कैसे लगेगा। तो इससे पहले हम लोगों ने परफेक्ट में देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने देखा था
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने देखा था कि ही, शी, नेम और इट के साथ हम हैज लगाते हैं। बीन अभी नहीं देखेंगे, पहले हैज देखेंगे। इस परफेक्ट में मैंने आप लोगों को बताया अपने पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो इधर आप लोग को नहीं समझ में आएगा, तो बैक जाके मेरे चैनल पे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट वाला वीडियो देखें। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ही, शी, नेम और इट के साथ हैज लगता है, और आई, यू, वी और दे के साथ हैव लगता है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्या करना है, हैज और हैव सेम रहेगा, रूल सेम रहेगा, सिर्फ बीन लगा देना, हैज बीन, हैव बीन। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक पता है। अब सिंस और फोर का रूल हम लोगों को जानना है, ये नया चीज है। तो देखिए ये क्या है, सिंस और फॉर का रूल हम लोग को किसके लिए लगाना है, टाइम के लिए लगाना है। क्यों? क्योंकि ये से इंडिकेट करता है, से। मैंने कहा ना अभी आप लोगों को कि से रहा है, से रही है, से जहां पे भी आएगा उसके लिए सिंस और फॉर का यूज होता है। तो जब हम लोग समय के साथ से लगाएंगे तो समय को इंडिकेट करेगा, तो हम लोग को समय देखना है कि कैसे समय के लिए सिंस लगाना है और कैसे समय के लिए हमें फॉर लगाना है। तो देखिए परफेक्ट टाइम, परफेक्ट जहां पे टाइम हमें पता चल जाता है वहां पे हम सिंस लगाते हैं, और जहां पे भी इम्परफेक्ट टाइम होता है वहां पे हम फॉर लगाते हैं। अब परफेक्ट टाइम को एक शॉर्टकट भाषा में, देहाती भाषा में हम कह सकते हैं कि जहां पे भी अगर पक्का समय आपको पता चले कि पक्का समय, तो उसको वहां पे हम लोग सिंस लगा देंगे, और जहां पे भी आपका कच्चा समय पता चले तो वहां पे हम फॉर लगाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पक्का और कच्चा क्या, ये क्या कंक्रीट का से बना हुआ होगा तो पक्का होगा, और प्लास्टिक और मिट्टी का बना होगा तो क्या कच्चा होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्का समय का मतलब होता है, समय का मतलब होता है टाइम, ठीक। तो पक्का समय का मतलब होता है जो ऐसा वाक्य जिसमें समय हमें पूरा फाइनल इंडिकेट कर रहा है। जैसे समय कुछ भी हो सकता है, संडे मंडे भी समय हो सकता है, वो भी समय है। जनवरी फरवरी मार्च वो भी समय है। 2020, 1920, 1921 या 2023 ये सब भी समय है। सुबह, दोपहर, शाम, इवनिंग, मॉर्निंग, ये सब भी पक्का समय है कि सुबह की बात हो रही है, सिर्फ सुबह की बात हो रही है, ये इंडिकेट कर रहा है, हमारा पक्का समय बता रहा है। तो ये सब में हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और इम्परफेक्ट टाइम क्या होता है? इम्परफेक्ट टाइम का मतलब होता है जैसे कि अगर कहीं पे भी बात हो रहा है कि हम कुछ घंटों से काम कर रहे हैं, या वो कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं, कुछ कहीं ये सब जब आ जाता है तो ये तो नहीं समझ में आ रहा है ना कि वो 4 वर्षों से काम कर रहा है या वो 2 वर्षों से काम कर रहा है, वो कुछ वर्षों से काम कर रहा है। तो पक्का तो आपको नहीं पता है ना कि कितना समय से काम कर रहा है। या फिर हम कुछ घंटों से पढ़ रहे हैं, तो कुछ घंटों से पढ़ रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि कितने घंटों से पढ़े, आपने कितने ही घंटे की पढ़ाई करी। तो ये सब कच्चा बात है। कच्चा बात जहां पे भी आएगा वहां पे हम लोग फॉर लगाएंगे, और जहां पक्का आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमारा पूरा सेंटेंस पक्का समझ में आ जा रहा है, वहां पे हम सेंस लगाएंगे। टाइम के लिए भी होता है, जैसे अगर कोई आपको बोलेगा कि हम 1 बजे से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि पक्का 1 बजे से लड़का पढ़ रहा है। अगर कोई बोलेगा कि हाँ हम कुछ समय से पढ़ रहे हैं, कुछ समय से, तो कुछ आप कैसे समय से हो सकता है, कुछ समय सुबह से पढ़ रहा होगा, या दोपहर से पढ़ रहा होगा, या शाम से पढ़ रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज हैव का रूल कहाँ पे लगेगा, ये वाला आप लोग कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी पे सिर्फ हम लोग को बीन लगा देना है। लेकिन सिंस और फॉर कहाँ पे लगाना है, ये वाला फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। बार बार वीडियो देख के भी ध्यान दे सकते हैं, या फिर चलिए ठीक है। अब ये सब तो हम लोग को समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, रूल कहाँ पे कैसे लगाना है। अब हम लोग सीधा चलते हैं अपने ट्रांसलेशन के वीडियो की तरफ। कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ मैंने सेंटेंस लाया हुआ है। मैं रोज लेके आती हूँ आप लोगों के लिए अलग अलग सेंटेंस चुन के, जिसमें कि मेरा एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों रहता है, ताकि आप लोग तीनों का स्ट्रक्चर एक ही साथ सीख सके। करेंगे, ध्यान से देखेंगे एक एक बात। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि रोज रोज का मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। देखिए पहला हमारा सेंटेंस क्या है, तुम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हो। तो देखिए 2 घंटा, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है ना, पक्का टाइम नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले चलिए, ये तो हमारा हो गया। पहले देखते, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है। पहचान, माना कि यहाँ पे लिखा है तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन अगर नहीं लिखा होता तो कैसे करते? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, पहचान में क्या देंगे, से रहे हैं। से यहाँ पे आया है, से किसको इंडिकेट करता है, 2 घंटे से, यानी कि समय को इंडिकेट कर रहा है। तो जहां पे भी सेंटेंस में समय आ गया, से भी आ गया, अब रहे हैं ये भी आ गया, तो आंख बंद करके समझ जाइए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, यहाँ पे भी है, हो रहा है, इसीलिए प्रेजेंट है। अगर था, थे, थी आता तो आप लोग को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता, वो भी हम आगे बताएंगे। अभी मैंने प्रेजेंट से अपनी ये सीरीज का स्टार्ट किया है, तो प्रेजेंट से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद पास्ट पढ़ाएंगे, फ्यूचर पढ़ाएंगे। इसमें भी हमारा ये क्या है,
एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं है और क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो इंटरोगेटिव नहीं है। अब इसका हम लोग का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले। सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद क्या होगा, हैज हैव होगा। उसके बाद क्या हो, प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर पे हम लोग अपने सेंटेंस को बनाएंगे। यहां पे तुम का क्या होगा, यू। अब हैज और हैव, इन दोनों में से सबसे पहले क्या लगेगा, तो याद करिए, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ हैव लगता है। अब हैव तो लगा दिए, बीन तो सब में लगाना है, हैज लगाया या हैव लगाया, बीन लगाना है, बीन लगा दिया है, यू हैव बीन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीड। रीड के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। चुप ना, आईएनजी। अब इसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो रहा है, यू हैव बीन रीडिंग। अब इसमें क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक। पुस्तक को क्या बोलेंगे, द बुक, द बुक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग अटक जाएंगे। अब आप फिर वापस आएंगे सेंटेंस में। यहाँ पे 2 घंटे से हो सकता है, सुबह के 2 घंटे से हो सकता है, दोपहर के 2 घंटे से हो सकता है, रात के 2 घंटे से। टाइम नहीं ना है कि 1 बजे से 2 बजे से 4 बजे से, परफेक्ट टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, कच्चा समय। कच्चा समय के लिए क्या लगता है, फॉर। तो ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर हाउ मेनी आवर्स, 2 घंटे, 2 आवर्स। बन गया हमारा सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सुबह से सो रही है। यहाँ पे भी देखिए से आ रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, समय को इंडिकेट कर रहा है। सुबह से सो रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा है तो ये कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर के साथ हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होगा। अब सो रहा है, अगर यहाँ पे रहता सो रही है, यहाँ पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि सो रहा है कि रही है। अगर रही है तो शी होगा, अगर रहा है तो ही होगा। तो यहाँ पे वह को हम ही बना देते हैं। ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज बीन, ही हैज बीन। अब वर्ब क्या है, सोना। तो सोना का क्या होता है, स्लीप। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लीप, आईएनजी जोड़ देंगे, स्लीपिंग। आसान है। जहां पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर सुनने में आता है तो लगता है चलो आसान है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जहां पे सुनने में आता है लगता है अरे बाप रे हो गया। तो यहाँ पे सबसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा सिंस और फोर अगर आपका क्लियर हो जाएगा ना, सिंस कहाँ लगाना, फॉर कहाँ लगाना, तो समझ लीजिए आपका पूरा सेंटेंस आपका क्लियर है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लगा लिया, सॉरी वर्ब लगा लिया। अब सुबह से सो रही है, तो यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। अब क्या लगाना है, सिंस और फॉर। तो सिंस फोर में हम लोग क्या लगाएंगे, ही के साथ, सॉरी पक्का समय। समय देखिए अब कब से सो रही है, सुबह से। तो सुबह से सो रही है, तो ये एक पक्का समय है ना कि सुबह ही है, ऐसा नहीं है कि वो शाम हो सकता है, नहीं, सुबह है, ये पक्का समय। सुबह, शाम, रात, ये पक्का समय होता है। तो यहाँ पे हमको लगाना है सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सोमवार से बीमार है। अब देखें यहाँ पे से आ गया, इंडिकेट कर रहा है समय, सोमवार से। अब है यहाँ पे, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रहा है नहीं है, तो लेकिन बीमार है ना, वो चल रहा है, सोमवार से अभी तक बीमार है। तो इसीलिए यहाँ पे रहा है का फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे रहा है का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हम लोग, लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखिए चल कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब वो का क्या, इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। वह का क्या होगा, ही के साथ हैज लगेगा,
बीन भी लगेगा, हैज बीन तो लगाना ही है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बीमार, बीमार का क्या होता है इल। अब यहाँ पे हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलिंग नहीं होता है, ठीक। इल के बाद हमको क्या लगाना है? सिंस या फॉर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सिंस कब कैसे लगेगा? सोमवार। सोमवार पक्का समय है कि कच्चा समय है? आप बोलेंगे पक्का समय है, पक्का समय के लिए तो सिंस लगेगा। सिंस कब से अभी बीमार है? सोमवार। सही समय बताया गया है सिंस मंडे। ही हैज बीन इल सिंस मंडे। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वह 1 बजे से पढ़ रही है, ठीक है, पढ़ रही है, यहाँ पे क्लियर है। से आ गया 1 बजे से, यानी टाइम को इंडिकेट कर रहा है। रही है आया है, तो रही का मतलब क्या होता है कि शी होगा, वह रही है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। वह का क्या होगा? रही है तो शी। शी के बाद क्या लगे? शी के साथ क्या लगाना है? हैज लगाना है कि हैव लगाना है? तो शी के साथ हैज लगेगा। शी हैज बीन। अब यहाँ पे हम लोग का वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है? स्टडी। आईएनजी लगा देंगे इसमें, स्टडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? अब आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब ऐसा तो नहीं दिखाया गया ना, वो 1 बजे से किताब पढ़ रही है। जब वो 1 बजे से किताब बोला जाता तब हमारा ऑब्जेक्ट आता है। किताब तो है नहीं यहाँ पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। सिंस या फॉर क्या लगेगा? तो पक्का समय पता चल रहा है 1 बजे से। एक बजना क्या होता है? पक्का समय होता है। तो क्या होगा? सिंस। कितने बजे से पढ़ रही है? 1 बजे से, 1 o'clock। वो 1 बजे से पढ़ रही है, 1 o'clock से पढ़ रही है। राहुल यहाँ वर्षों से रह रहा है। यहाँ पे भी से आ गया, वर्षों से, है ना। समय को इंडिकेट कर रहा है, कब से रह रहा है? वर्षों से रह रहा है। रहा है भी आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका भी सेम होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट है राहुल। राहुल जो राहुल के साथ हम लोग को क्या लगाना है? सिंगुलर है तो हैज लगेगा। बीन लगा देंगे। वर्ब क्या है? रह रहा है। रहना का क्या होता है? लीव। तो LIVE स्पेलिंग होता है, लेकिन जब ING लगाया जाता है तो ई हट जाता है, तो ये हो जाता है लिविंग। लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हेयर है। यहाँ रह रहा है। कहाँ रह रहा है? यहाँ रह रहा है। तो हमको यहाँ पे हेयर लगाना पड़ेगा कि यहाँ रह रहा है। अब हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे कि सिंस लगाएंगे? क्या ये कच्चा समय है कि पक्का समय है? वर्षों से, ये वर्षों बताया गया है। 2 वर्षों से रह रहा है, 4 वर्षों से रह रहा है, नहीं ना, वर्षों से रह रहा है। कुछ भी, कितने भी वर्षों, 15 वर्षों से भी रह रहा होगा, कितने भी वर्षों से रह रहा होगा। तो हमें यहाँ पे फॉर लगाना है, फॉर ईयर्स। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो हम लोग को नया वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। कसम से सही बात हम कह रहे हैं। और अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग को इतना लगता है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ना, हम लोग को दिख नहीं रहा है कि कौन कौन पढ़ रहा है। तो हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए ना कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं तो कौन कौन पढ़ रहा है, कितने लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, कितने लोग हमारे इस बात का बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो आप लोग को अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो हम लोग और पढ़ाएंगे। नहीं तो क्या होता है, जब आदमी नहीं पढ़ता है क्लासरूम में, जब आप जाएंगे पढ़ाने, बच्चे ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर आप लोग को सपोर्ट करते हैं तब आप क्या करते हैं? और अच्छे से पढ़ाते हैं। जब वो लोग ध्यान नहीं देते तो क्या करते हैं? पढ़ाना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा डिमोटिवेट नहीं करना है। आप लोग प्लीज लाइक करिए ताकि हम लोग और आगे भी आप लोग का साथ यूट्यूब पे बने रहें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सीमा कुछ दिनों से गाना क्यों नहीं गा रही है? अब यहाँ पे देखिए, आप लोग उलझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिनों से, कुछ दिनों से आ गया, तो चलो ये तो ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। रही है भी आ गया, रहा है, रही है, ये भी आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर में क्या हम लोग देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है, सीमा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बीच में हमारा क्यों आ गया, यानी क्वेश्चन आ गया, सब्जेक्ट के बीच में क्वेश्चन आ गया, ठीक। और उसके आगे भी नहीं भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव भी बन गया और ये नेगेटिव भी बन गया। अब इसका हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए इसका ध्यान देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब डबल इंट्रोगेटिव होता है, यानी कि
जब क्यों से शुरू होता तो हम वर्ब से शुरू करते, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जब क्यों आता है तो हम WH फैमिली लगाते हैं। तो WH फैमिली में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे WH फैमिली। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है। WH फैमिली क्यों लगा रहे, क्योंकि सब्जेक्ट के बीच में क्यों है, ये पहले क्लियर करिए, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हैज हैव लगाना है। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव के बाद ये WH फैमिली लगाने के बाद अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, WH फैमिली तो पहले लग गया, अब उसके बाद इंट्रोगेटिव का हमारा रूल लगेगा, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हैज और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है इंट्रोगेटिव में। अब देखिए, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव। अभी तक हम लोग इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग को नेगेटिव भी करना पड़ा, क्योंकि नहीं भी है यहाँ पे। नेगेटिव हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक। तो यहाँ पे नॉट लग गया। अब हम लगाएंगे बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसके बाद लगेगा सिंस या फॉर, सिंस और फॉर लगेगा। उसके बाद प्लस होगा हमारा टाइम। टाइम तो एकदम जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम नहीं है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये सेंटेंस है तो टाइम होना है, होना है, होना ही है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। WH फैमिली में क्यों का क्या मतलब होता है, वाई। वाई हो गया। अब देखिए, अब सब्जेक्ट हम लोग का डिपेंड करेगा हैज और हैव। तो सीमा क्या है, सीमा के साथ हैज लगेगा, तो वाई हैज। सब्जेक्ट क्या है, सीमा, वाई हैज सीमा। नॉट लगेगा, बीन लगेगा। अब हमारा वर्ब देखना है गाना। गाना का क्या होता है, सिंग। सिंग के साथ ING लगाना है, सिंगिंग। अब सिंस की फॉर, तो अब समय देखना है, कुछ दिनों से कच्चा समय है, तो क्या लगाना है, फॉर। अब टाइम बताना पड़ेगा, फॉर कितने दिनों से, कुछ दिनों से, फॉर सम डेज। फ्यू डेज भी आप लोग लगा सकते हैं, सम डेज भी लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। वाई हैज शीमा नॉट बीन सिंगिंग फॉर सम डेज, या फॉर फ्यू डेज। तो चलिए, यहां तक आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हर तरह का सेंटेंस आप लोगों को बता दिया। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। अब इसको आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बना के उसको नहीं लगाना है, यानी कि नेगेटिव है। नॉट लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार वीडियो के साथ। अब हम लोग वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।